वो शुरू के 15 मिनट रीडिंग टाइम अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया, उसमें कुछ क्वेश्चन आप क्रैक कर पाए तो आगे की जर्नी जो है वो इजी हो जाएगी। तो भैया पेपर का रिवीजन जरूर करना। आप जरूर 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 ये पाओगे कि आपने कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है। मैंने आज जितनी बातें बोली हैं, मैं नहीं कह रहा उस बात को कॉपी करो, वहां पर उल्टा सीधा मत कर देना। पेपर आप लोगों ने दे दिया, आंसर शीट आपने भर दी, सब लोग भर देंगे, तुम भी भर ही दोगे कभी ना कभी। हो सकता है तुम 2.5 घंटे में भर दो, हो सकता है तुम 2 घंटे में भर दो, कुछ ऐसे भी होंगे धुरंधर जो 1.5 घंटे पेपर कर लेंगे। हाँ होगा, बता रहा हूं, पक्का होगा ऐसा। 3 घंटा पूरा यूटिलाइजेशन साइंस का हो ही नहीं पाता, इतना लेंदी पेपर आता ही नहीं कभी भी साइंस का कि पूरे 3 घंटे लग जाए वो करने में। ऐसा नहीं होता कभी भी। या तो कुछ ना आता हो तो बात अलग है, अगर आता होगा तो 3 घंटे से पहले ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा, आधा घंटा पहले कम से कम, मैं तो ये मानता हूँ 2.5 घंटे पेपर हो जाएगा। वो 15 मिनट अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया तो, शुरू के उस कंडीशन में बात कर रहा हूं मैं। वो शुरू के 15 मिनट रीडिंग टाइम अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया, उसमें कुछ क्वेश्चन आप क्रैक कर पाए तो आगे की जर्नी जो है वो इजी हो जाएगी, ये बात कर रहा हूं। आप 2.5 घंटे पेपर कर जाओगे। अब क्या करें सर, हेल्प करें दूसरों की क्या? हाँ बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी नहीं। हेल्प करनी है दूसरों की अगर आपकी इच्छा करती है तो ठीक है। तो और अगर वो प्रेशराइज करते हैं तो आपके यार दोस्त है ना कि भाई अरे बता दे, तीसरे का चौथा बता दे, ए का बी बता दे, सी का डी बता दे, कुछ कुछ चलता रहता है ना, ऊपर वाला और के ऊपर वाला और के नीचे वाला बता दे, ऐसे बता दे, ऐसे ए बी सी ओ डी ये बता दे, ए बी सी ओ डी है ना, ये चलता है यार दोस्तों में, सब चलता है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कब बताना है? तब बताना है जब आप पेपर का रिवीजन कर बैठे हो और आप आंसर शीट को बंद करके अब सबमिट करने लायक हो गई हो वो, तब आपने दूसरों की मदद करने की तरफ सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना। ठीक है, मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं, इवन मैं खुद भी ऐसा ही था कि भाई अपना पेपर हो गया, चल ठीक है यार आओ पूछो, हाँ भाई हाँ तू बता, भाई हाँ तू बता, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती हैं उसके अंदर और नंबर कट जाते हैं, है ना। अगर नंबर अच्छे स्कोर करने हैं तो, मतलब तुम अगर कॉन्फिडेंट हो, हाँ ठीक है हम 90 पार तो हो ही गए, हाँ हम 95 पार तो हो ही गए, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, फिर तो मेरी आपकी कोई कन्वर्सेशन है ही नहीं इस बारे में। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो भैया पेपर का रिवीजन जरूर करना। आप जरूर 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 ये पाओगे कि आपने कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई कमी ना छोड़ो, पक्का बोल रहा हूं मैं ये बात। कहीं ना कहीं चीजें छूटती हैं, कहीं ना कहीं चीजें बचती है, कहीं ना कहीं चीजें रहती है, कहीं ना कहीं और इंप्रूवमेंट का स्कोप बना रहता है पेपर को और प्यारा और सुंदर और अच्छा बनाने का। कहीं हो सकता है कोई डब्बा मिस हो जाए, कहीं हो सकता है कोई यूनिट ना लिखी हो, कहीं हो सकता है कोई कैलकुलेशन में इधर उधर हो रखा हो, कहीं एक आधा स्टेप आप खा गए हो जल्दी जल्दी में। ठीक है, कहीं कुछ रब करना था वो रह गया रब करना डायग्राम के अंदर, कहीं कुछ क्लियरिटी डायग्राम में समझ में नहीं आ रही तो उसको दोबारा बना ले या फिर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, वो रह गया है। कहीं हमने मार्क नहीं किया है, लेबल नहीं किया है डायग्राम को, वो लेबलिंग कहीं ना कहीं रह गई है। ये सब चीजें आपने देखनी है, लेकिन कैसे, वो सुनो। तुम क्या करोगे पता है? पेपर के रिवीजन के टाइम पर तुमने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर एक तरफ रखना है और आंसर शीट एक तरफ रखनी है। बच्चा पता है क्या करता है मैं बताता हूँ बच्चा क्या करता है, मैं खुद भी ऐसे ही था। बच्चे क्या करते हैं पता है? पेपर हो गया, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट, क्वेश्चन पेपर रख दिया नीचे, नीचे वो जगह बनी ना, डेस्क बना होता है उसके नीचे जगह, वहां रख दिया या साइड रख दिया, साइड कर दिया एकदम, ठीक है ना। और उसके अंदर शीट को देखते रहते हैं, अरे वाह अरे वाह क्या भर दिया, अरे वाह 15 पेज भर दिया, 20 पेज भर दिया, वाह वाह 2 सप्लीमेंट्री भी भर दी, अरे वाह क्या बात, 2 सप्लीमेंट्री शीट लेकर के ना, वो टाई वाई करके उसका धागा वागा बांध के, है ना, वाह भाई वाह कितना भर दिया, अरे वाह मजा आ गया मजा आ गया। इतनी बड़ी बुकलेट है, उसको ना उसको पढ़ते रहेंगे, सुंदर अति सुंदर, फ्लो हो जाते हैं, खुशी के मारे बह जाते हैं, वाह भाई वाह पेपर हो गया, क्या मजा आ गया। एक अजब ही सेटिस्फेक्शन, एक अलग ही स्ट्रेस लेवल जो बड़ा होता है वो एकदम से डाउन हो जाता है ना, मजा सा आने लगता है, अरे वाह भाई वाह, रुक जाओ स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। टाइम पूरा नहीं हुआ तो समझ लो पेपर भी पूरा नहीं हुआ अभी। आपने क्या करना है पता है? आपने क्वेश्चन पेपर साइड में नहीं पटकना, आपने क्वेश्चन पेपर को बगल में रखना है, आंसर शीट को उसके बगल में रखना है, यानी दोनों को सामने आमने सामने रखना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे ध्यान से सुनना। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं क्या है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है पूरा, एंड टू एंड। पता क्यों बोल रहा हूं ऐसा? कोई कभी कभी पता क्या होता है, किसी क्वेश्चन में ना थ्योरी में बात कर रखी है ना, इज इट पॉसिबल फॉर दिस टू हैव दिस, तो तुमने लिख दिया यस इट इज पॉसिबल, ये वो, और आगे लिखा हुआ गिव रीजन, वो तुमने दिया नहीं, या आगे लिखा हुआ वाई, वो तुमने लिखा नहीं,
व्हेन वो तुमने आंसर किया नहीं, हाउ वो तुमने आंसर किया नहीं। वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ जाने के कारण से जो छूट गया है, बाकी का बचा हुआ पार्ट, वो बी पार्ट जो बच गया है, वो और का ऊपर वाला पार्ट, वो और का नीचे वाला, वो और जो था वो सी और डी के बीच में था, वो ए और बी के बीच में नहीं था, और तुमने वो लिखा ही नहीं। ए बी सी सारे स्किप कर दिए, केवल डी और वाला डी तुम लिख के आ गए हो। अगर ऐसी कंफ्यूजन है तो प्लीज हाथ उठा करके मैम से पूछो कि मैम चॉइस किस में है, क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस है या पूरे क्वेश्चन में ही चॉइस है। ये बातें कब पता चलेंगी? जब तुम रिवीजन करोगे, और वो भी आधे घंटे का टाइम होगा। उस टाइम पर भी पैनिक नहीं करना, पैनिक तो कभी नहीं करना। 3 घंटे का टाइम है यार, क्या पैनिक, सब कुछ कर जाओगे 3 घंटे में, पूरा इतिहास लिख जाओगे अपनी जिंदगी का 3 घंटे के अंदर। पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, पूरा आंसर पढ़ना है जो हमने लिख लिया ऑलरेडी। क्या लिखा है? ऑप्शन लिखा होगा वहां तो, है ना, ऑप्शन पूरा आपने प्रॉपरली देख लिया। उसके बाद एमसीक्यू फटाफट चलते गए, करते गए, देखते गए, है ना। कहीं पर कुछ डॉट मिसिंग है, कहीं पर कुछ कॉमा मिसिंग है, कहीं पर कुछ छोटी छोटी चीजें मिस हो सकती है, कहीं कहीं यूनिट मिस हो सकता है, कहीं जीरो नहीं लगाई, कहीं ये नहीं हुआ, वो कुछ कुछ चीजें मिस हो सकती है ना, वो देखते चले जाओ। उसके बाद तुम सब्जेक्टिव पर आओगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आओगे, तो वहां पर तुमने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पूरा आंसर पढ़ना है, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर। इस तरीके से रिवीजन होता है। ये करते 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 आपको 15 मिनट लग जाएंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। तो 15 मिनट रिवीजन करना है, पर शर्त यह है कि 2.5 घंटे पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट तक लिखते रहो, पहले स्लो थे फिर तेज हो गए, या पहले तेज थे फिर स्लो हो गए, थक गए, तबीयत खराब हो गई, दूसरे को बताने में लग गए, दूसरे से पूछने में लग गए, टाइम बर्बाद कर लिया, तो अब एंड मोमेंट तक लिखे जा रहे, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। ऐसा ना हो आपके साथ, तो एकदम तरीके से चलना है। शुरू का 15 मिनट रीडिंग टाइम यूटिलाइज करना है, उसके बाद एक अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए, मैं नहीं कह रहा हाई स्पीड मेंटेन करते हुए, अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए पेपर को लिखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? रिवीजन कैसे करना समझ में आया ना। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और आंसर पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन आधा अधूरा नहीं पढ़ के आंसर आधा अधूरा नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है एंड तक, क्वेश्चन मार्क तक, फुल स्टॉप तक, और फिर आंसर भी पूरा पढ़ना है फुल स्टॉप तक, वर्ड बाय वर्ड। समझ में आ गया? ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, अब एक बात और, शीट होती है हॉरिजॉन्टल, आपको पता ही है ना, हॉरिजॉन्टल शीट होती है, और जो हॉरिजॉन्टल शीट है उसके अंदर लाइंस जो लिखनी पड़ती हैं अपने को, है ना, उसकी आदत अपने को नहीं होती। हमें लगता है भाई शीट हमारा रजिस्टर ऐसे होता है, वर्टिकल होता है ना, तो उसके अंदर लाइनें ज्यादा लिख जाते हैं हम, 3 से 4 लाइन लिख गए, 4 से 5 लाइन लिख गए, है ना। मान लेते हैं, हम डिस्कस कर ही लेते हैं इस बात को कि भाई 1 to 2 मार्क का अगर क्वेश्चन है ना, एक मार्क का अगर क्वेश्चन है, 1 मार्क से बात करते हैं, 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 1 से 2 लाइनों में बात कर लो। 2 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन के अंदर निपटा दो। 3 मार्क का अगर क्वेश्चन है, ठीक है, तो डिपेंड करेगा, उसके पार्ट्स होते हैं ना साइंस के अंदर, ऐसा कोई डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बाई चांस हम मान लेते हैं कुछ आता भी है तो 4 से 5 लाइन के अंदर आप निपटा लो। 4 मार्क का क्वेश्चन अगर है, ठीक है ना, तो आप इसको 6 से 8 लाइन में लिख सकते हो, और ऐसी 5 मार्कर अगर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको 10 लाइन के अंदर अंदर लिख सकते हो। ये इजीली हो सकता है। बायो सब मिला के बोल रहा हूं, पूरा साइंस बोल रहा हूं मैं मिला करके। समझ पाए ना? तो आप देख लेना, मतलब पार्ट्स में हो तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि 2 से 3 लाइनों में अगर आप लिख रहे हो तो लाइनें तो भाई हॉरिजॉन्टल है, वो लंबी लाइनें हैं, तो क्या करें सर? भाई खोल खोल के लिख वर्ड्स को, वर्ड्स को खुला खुला लिखो, इतना भी खुला नहीं भाई, ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं कि वो लगे भाई, मतलब टीचर को कह रही तो बहुत ज्यादा खुला लिखा हुआ जानबूझ के, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। एक कंसिस्टेंट गैप रहे, एक मिनिमम गैप रहे जो आप मेंटेन करके चल सको, है ना, और उसी फ्लो के अंदर आप पूरी शीट को भरो, सारी शीट को वैसे ही भरो, ठीक है ना। एक मीडियम पेस मेंटेन करके चलो, ऐसा जरूरी है, ठीक है। एक और सवाल बच्चे के मन में आता है कि सर पहले सेक्शन ए करूं कि पहले सेक्शन बी लिखूं कि पहले डी लिखूं कि ई लिखूं कि एफ लिखूं। मुझे सबसे आसान जो लगता है, यहाँ जो हमारी ट्यूशन वाली दीदी ने बताया था कि आप ई को सबसे पहले लिखो, ठीक है ना। मैं ये मानता हूं, अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि कॉपी करो। मैंने आज जितनी बातें बोली है, मैं नहीं कह रहा उस बात को कॉपी करो, उस बात को एज इट इज आप धारण कर लो, मैं नहीं कहता। आप मेरा एक्सपीरियंस सुन रहे हो इस टाइम पर, हो सकता है आप इसके अंदर कुछ ऐड करो, हो सकता है आप इसके अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट करो, जब आप अपना एक्सपीरियंस खुद बनाओ तो,
ठीक है ना। हो सकता है एसएसटी की टेक्निक कुछ और मैम ने बताई हो सकता है इंग्लिश की कुछ और बताई हो सकता है केमिस्ट्री की कुछ और बताई हो सकता है कुछ बायो की अलग बताई हो, मैथ्स की अलग बताई हो। हर टीचर आके अपना अपना एक्सपीरियंस आपका शेयर करता है। आपकी इच्छा है आपको क्या करना है, क्या मानना है, ऐड करना है, माइनस करना है, बताना हमारा काम है, करना आपका काम है ना, यही तो होता है। खैर, मेरा यह मानना है कि आपको सेक्शन ए से स्टार्ट करके और ई पर खत्म करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते 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 39 तक आपने जाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही है काम करने का, सबसे स्मूथ मक्खन, सबसे मक्खन तरीका यही है। क्योंकि होता क्या है पता है, चक्कर के पास तीन चीजें होती हैं, चक्कर के पास तीन चीजें होती हैं, क्वेश्चन पेपर, आंसर की सॉल्यूशन बुकलेट जो होती है उसकी अपनी, और तीसरा आपकी वाली आंसर शीट। ये तीन चीजें उसके पास होती है। तो वो क्या करता है पता है, वो यहां से क्वेश्चन पढ़ेगा, आपका पहले देखेगा, वन कर देगा, वन वन को मैच कर लेगा कि क्या लिखा हुआ, टू देखेगा, टू का कीवर्ड देखेगा, कर लेगा, थ्री का देखेगा, थ्री का मैच, चार का देखेगा। अब तुमने कर रखा है 4 2 6 18 22 23 39, फिर 40 नहीं फिर 14, फिर 2, ऐसे अगर इधर उधर कर रखा है तो क्या होगा पता है, वो यहां पलट रहा होगा तुम्हारी शीट, यहां पलट रहा होगा आंसर सोल्यूशन, यहां पलट रहा होगा क्वेश्चन पेपर। उसको परेशान नहीं करना, उसको तंग नहीं करना। या तो आप 1 से लेकर के 39 तक करो, ये मैं कहता हूं, मैं कहता हूं ये। सर कोई क्वेश्चन हमको नहीं आया तो भाई उसका गैप छोड़ दे, और सर बिल्कुल ही नहीं आया तो हम छोड़ना ही चाहें उसको तो छोड़ दे, कोई बात नहीं। मान ले क्वेश्चन नंबर 14 तेरे को नहीं आया, 14th नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आया, उसका आपने गैप छोड़ दिया, 15 पे आ गए, तो ठीक है। जब आप पूरा घूम के वापस आओ, आपको पता आपको 14 नहीं आ रहा, तो ऐसा तो नहीं करते कि एकदम छोड़ाते हो, कुछ तो लिखते ही हो। पूरा छोड़ाते हो क्या, तो पूरा छोड़ाना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए वैसे कि कुछ भी ना लिख के आओ, कुछ तो लिखाना ही चाहिए, है ना। और अगर नहीं लिखना चाह रहे या गलत हो गया है तो भाई उसको आप एक कट मारो बस, ठीक है ना, एक कट मारना पेंसिल से, बस एक कट, ऐसे स्लांट कट एक मारना पेंसिल से बस, ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस पर ना जाए। 13 पढ़े, अच्छा 14 तो बच्चे को नहीं आया, कोई बात नहीं, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरीके से वो आगे चले। सबसे बढ़िया तरीका तो ये रहता है। अदरवाइज नहीं सर हम तो ई पहले करेंगे, ई आसान होता है, अच्छा डी भी सर आसान ही होता है, अच्छा बी और सी मुश्किल होते होंगे, हाँ सर बी और सी मुश्किल होता है, चल बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, तेरी ये इच्छा है, तेरी ये इच्छा है तो ठीक है। तो एक काम और करियो फिर, अगर तुझे सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है ना चीजों को, तो एक काम और करियो, क्या, सेक्शन ऊपर लिख दियो, सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर ये लिख दिया, जो भी क्वेश्चन 39 38 जो भी क्वेश्चन नंबर वो आपने लिख दिया, 37 जो भी क्वेश्चन नंबर आपने लिख दिया, ठीक है। उसको कम से कम ऑर्डर में करना, सेक्शन के अंदर ऑर्डर मेंटेन करना, कम से कम वहां पर उल्टा सीधा मत कर देना, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, चक्कर के पास क्या है, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, सॉल्यूशन बुकलेट, है ना। उसको पागल मत करना कि वो ये भी पलट रहा हो, ये भी पलट रहा हो, ये बावला हो जाएगा वो, ऐसा ना करना, ठीक है। तो बस इतनी ही बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। आज का ये सेशन 1 घंटे से थोड़ा ऊपर चला गया, मैं चाहता था कि इतना लंबा ना जाए, क्योंकि आपके पास टाइम की किल्लत है, और मेरे अलावा और भी टीचर आपके साथ आएंगे बात करने के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी। तो बस इतनी ही बातें आज के लिए काफ़ी है। मिलेंगे हम लोग कभी किसी मोड पर। आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और बाकी खाना वाना ढंग से खा लेना सुबह जब जाओगे तो, है ना। और बहुत ज़्यादा पेट भर भी मत लेना, बहुत ज़्यादा पेट खाली भी मत करना, थोड़ा सा ज़रूर खा के जाना घर से, ठीक है। क्योंकि पेट भरा रहेगा, ठीक रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, तो माइंड भी चलता रहेगा, ठीक है। वो आपकी इच्छा, आप दूध पीते हो सुबह पियो, नट्स खाते हो सुबह खाओ, खाना खाते हो, रोटी सब्जी खाते हो तो खाओ, दही भी ले लो साथ में, है ना, एक दही सही रहता है। आपने सुना ना दही चीनी खिला के भेजते हैं, कारण क्या है उसका, दही चीनी क्यों खिला के भेजा जाता था, वो तो 1 चम्मच खिला देते हैं, आज तो शगुन के नाम पर, नहीं, कटोरा भर के दही खाओ, उसमें गुड़ डाल के, जैगरी डाल के, जैगरी पाउडर जो होता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, खांड डाल के, या फिर चीनी डाल लो, बूरा डाल लो, जो आपको इच्छा करे, कुछ मीठा डाल करके दही खाया जाता है। क्यों खाया जाता है, इंटरव्यू से पहले, एग्जाम से पहले दही चीनी खिलाते हैं, क्यों खिलाते हैं पता है, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि एक तो दही प्रोबायोटिक होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसके अंदर, जो आपके पेट को ठीक रखता है, ठंडा रखता है आपके पेट को, पेट में गैस नहीं बनने देगा, अननेसेसरी एसिडिटी नहीं होएगी आपके पेट के अंदर, ठीक है। अगर दही पेट में पड़ा हुआ है तो लंबे टाइम तक एसिडिटी नहीं क्रिएट करता, और नहीं होगा तो पेट में हलचल नहीं होगी, पेट ठीक तो दिमाग भी ठीक, इसलिए दही खा के जाना सुबह, अगर ऐसी आदत है तो खाने की, ठीक है। और उसमें चीनी क्यों डालते हैं, चीनी से डालते हैं क्योंकि एक शुगर रश जरूरी होता है माइंड को एक्टिवेट करने के लिए, है ना। कुछ थोड़े समय के लिए शुगर रश जब बॉडी के अंदर जाता है तो माइंड उससे एक्टिवेट भी रहता है
है ना, एनर्जी बनी रहती है। तो शुगर बेसिकली ग्लूकोज ही है, उससे आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है। तो ये कारण थे जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा था कि भाई दही चीनी खा करके सुबह निकलना चाहिए, लेकिन एक चम्मच से नहीं होता कुछ, कटोरा भर के खाना। कटोरा मतलब इतना बड़ा कटोरा भाई नहीं, कटोरी भर लेना दही की, और उसके अंदर कुछ मीठा डाल करके खाना, और सुबह जाना अपना एग्जाम देने के लिए। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग कभी और किसी मोड़ पर, और आप लोगों के जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को सेलिब्रेट करने ज़रूर आएंगे हम, है ना। और उससे पहले ही आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वाले दिन आप अपने अपने एग्जाम्स के मार्क्स के साथ, मार्कशीट के साथ कांटेक्ट कर सकते हो मुझको, या अपने किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी को, सर को, मैम को, जिसको भी आप प्यार करते हो उनको आप भेज सकते हो। ठीक है, अपना रिजल्ट तो ज़रूर शेयर कीजिएगा रिजल्ट। और अगर रिजल्ट बहुत एक्सेप्शनली अच्छा रहता है तो हर साल की तरह हम लोग इस साल भी फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आपके टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल्स हमेशा चाहेंगे, है ना। ये एक लेगेसी का पार्ट है, ये एक फैमिली का पार्ट है, और आप हमारे परिवार ही हैं। तो एक छोटी सी वीडियो शॉर्ट्स के फॉर्म में आपकी हम लोग ज़रूर डलवाने की कोशिश करेंगे। खैर ये सब बात की बात है ना, उस मोटिवेशन से पढ़ाई ना करना। पढ़ाई आपको अपने लिए करनी है, ठीक है, अपने परिवार के लिए करनी है, अपने समाज के लिए करनी है, गाँव के लिए करनी है, देश के लिए करनी है। मिलेंगे हम लोग अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।